हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड है हमारे पास क्लास 10th का बहुपद। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट यानी कि जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं उसका एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल 5 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं जो एक्सरसाइज 1.2 है। तो आप वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की, जो हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, हमने px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लिया। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि इसके टोटल 6 पार्ट है। अभी हम फिलहाल 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर जो हमारे लास्ट 3 पार्ट बचेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, जो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो क्या है, हमारे पास ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। वाई वाला यानी कि यहां पर आपका 0 होता है और यहां से लेकर यहां तक जो वाई वाला एक्सिस है यहां पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। देन इससे नीचे वाला जो वाई डैश वाला पोर्शन है, जो लाइन है, यहां पर वाई की नेगेटिव वाली वैल्यू होती है। सेम चीज जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहां 0 से यहां तक एक्स जो एक्सिस है इस तरफ आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और देन इस तरफ जो एक्स डैश की तरफ है, यहां 0 से एक्स डैश जो भी आपके नंबर होंगे इस तरफ, यह एक्स एक्सिस के माइनस वाले नंबर होते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो बेसिक है, यहां पर हमने क्या बताना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px यानी कि हमने सिर्फ एक्स एक्सिस वाली लाइन देखनी है। अब यहां पर हम देखेंगे कि यह जो लाइन है यह y एक्सिस पे है, यानी कि px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह लाइन एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, टच ही नहीं कर रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या 0। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखिए, यह जो लाइन है यह सिर्फ इस वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, यानी कि यहां पर जो एक्स एक्सिस है इसको अगर मैं a नाम दे दूं तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिल रहा है, यानी कि इस पे शून्यक कितने होंगे, इस पे px के शून्यक होंगे सिर्फ 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे यह प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर क्या कर देंगे, सॉल्यूशन सेकंड, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेकंड के लिए जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना, ओनली 1, यानी एक ही शून्यक हमें प्राप्त होता है इस वाले ग्राफ में। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे अगर हम ध्यान देंगे तो पहला पॉइंट हमें यहां पे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट कहां पे, ये, यानी कि हमें कितने शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इसका सॉल्यूशन थर्ड का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3, यानी कि केवल 3 ही हमारे क्या प्राप्त हो रहे हैं, शून्यक प्राप्त हो रहे हैं। और इसी प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे इसकी एक्सरसाइज को हम, जैसे 2.2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मतलब हर साल उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, यानी कि ये जो बहुपद वाला चैप्टर है इससे 100% आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से जैसे करवाया जाता है उसी दिन उसको क्लियर करके जाएं, ठीक है, ताकि आपके पास बाद में जब हमारे पास लास्ट मोमेंट में, लास्ट मंथ में जब हम रिवाइज करते हैं तो आपको ऐसा ना हो कि यार ये मुझे नहीं आता है। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, तो
आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको अच्छे मार्क्सों के साथ पास करवा सकते हैं। बजाय आप किसी अदर चैनल पे देखेंगे तो आपको वहां पर भी सीखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको 100/100 मार्क्स का प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम करवाएंगे उस हिसाब से आप करना चाहेंगे तो ही आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम जो हमारे 2.1 के जो अदर पार्ट है उनकी तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जब हम ग्राफ को देखते हैं तो हमने क्या बताना है, पीएक्स के शून्यकों की संख्या। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे जो हमारे लाइन है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये जो पॉइंट आए ये क्या है, हमारे शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या। तो कितने पॉइंट है, 1 और 2, यानी कि इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस शून्यकों की संख्या लिखनी है आपको। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ जो ग्राफ देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, इसमें देखिए एक बार तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक शून्यक ये हो जाएगा। दूसरे टाइम्स यहां पे कर रही है, दैट मीन्स 2 शून्यक हो गए। तीसरा यहां पे कर रहा है, दैट मीन्स 3 शून्यक हो गए। और चौथी बार यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो पीएक्स के शून्यकों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इसके टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है हमारे पास। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। यहां पर देखिए एक बार यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी बार यहां पर लाइन को टच कर रही है, यानी कि एक पॉइंट ये हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये। यहां पर भी क्या कर रही है, टच कर रही है। दैट मीन्स जो हमारा 6 पार्ट है, जो हमारा 6 पार्ट है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 2 एंड 3, यानी कि शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। ये कौन सा पार्ट था, हमारा फिफ्थ पार्ट। इसमें कितने आई, फिफ्थ पार्ट में आई हमारे 4 शून्यक, और जो हमारा फोर्थ पार्ट था इसमें आए हमारे 2 शून्यक। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इजी थी ये एक्सरसाइज। अब हम इसका लेवल थोड़ा और बढ़ के पढ़ेंगे, और इसके जो बेसिक होंगे उनको हम क्वेश्चनों के साथ साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट के साथ हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों अगर आपको और भी अच्छे तरीके से सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।